50 साल पहले 1974 भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। इसके साथ ही भारत परमाणु क्षमता वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था। भारत ने 1998 तक कोई और परमाणु परीक्षण नहीं किया। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने एक बार फिर पोखरण में परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। भारत की सैन्य शक्ति, अदम्य साहस और आधुनिक हथियारों पर कुशल पकड़ ने दुनिया में रुतबा बनाया। भारत में आतंक से निपटने का मामला हो, नक्सलियों से मुठभेड़ या दुश्मनों के मुल्कों की भारत से जुड़ी सीमाओं की सुरक्षा का सवाल, सब में भारत की सशक्त तीनों सेनाओं ने बल, विवेक व साहस के दम पर लोहा मनवाया है। हम आज भारत के सेनाओं के पास समुद्री, हवाओं व जमी से सटीक वार करने वाले उपलब्ध आधुनिक हथियार, मिसाइल, ड्रोन से आपको रूबरू कराएंगे। आज हम बात करेंगे भारत की रक्षा प्रणाली। भारत के पास उच्च शिक्षण संस्थान, बेहतर सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सड़क व रेल सुविधा के साथ भारत रक्षा प्रणाली पर करोड़ों खर्च करता है। सीपरी रिपोर्ट को देखें तो भारत ने पिछले साल 2024 में अपनी सेना पर 86.1 अरब डॉलर यानी करीब 7,32,453 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि पाकिस्तान का खर्च महज 10.2 अरब डॉलर यानी 2,85,000 करोड़ रुपए है। आज भारत के पास राफेल, सुखोई S-400, INS विक्रांत, स्वदेशी एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, पनडुब्बियां, ब्रह्मोस, ड्रोन जैसे शस्त्र अस्त्र शामिल हैं। भारत इससे पहले भी तोप, टैंक और राइफल के दम पर पाकिस्तान की सेना को धूल चटा चुका है। यहाँ तक 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये भारत के सैन्य शक्ति का गौरवमय इतिहास भी रहा। जानेंगे भारत ने अभी तक दुश्मनी सेनाओं से युद्ध में कौन कौन से हथियारों के उपयोग में लिए। भारत पाकिस्तान का 1971 वाला युद्ध एक परंपरागत युद्ध था, जिसमें थल, वायु और नौसेना की पूरी ताकत लगी रही। यह युद्ध मुख्य रूप से बांग्लादेश, तब का पूर्वी पाकिस्तान, इसकी मुक्ति के लिए लड़ा गया था। इसमें कई प्रकार के हथियारों के प्रयोग हुए। भारत की थल सेना में टैंक भारत T-55 विजयंता, जबकि पाकिस्तान के पास M42 पैटर्न और M48 पैटर्न के तोप टैंक शामिल थे। तोपखाना में बात करें तो भारत के पास फील्ड गन, हॉटिजर, मोर्टार और राइफलों में ली एनफील्ड, ब्रेन गन्स, ग्रेनेड, मशीन गन आदि सुविधा थी। तो भारत की वायुसेना के हथियारों में फाइटर जेट्स में MiG-21, हॉकर हंटर, सुखोई S आदि शामिल थे। नौसेना के हथियारों में हम बात करें तो टोरपीडो, मिसाइलें आदि भारत की सेना में शामिल थी, जिसमें ऑपरेशन त्रिशूल और पाइथन के तहत कराची पोर्ट पर मिसाइल से हमला किया गया था। अन्य विशेष हथियारों में संचार, जैमिंग डिवाइस, गोपनीय ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्सेज हथियार भी थे। यह युद्ध आधुनिक हथियारों और रणनीतियों के साथ लड़ा गया। इसमें भारत की संयुक्त सेनाओं ने निर्णायक विजय प्राप्त की। इसके बाद भारत में मई-जुलाई 1999 में एक कारगिल का युद्ध हुआ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया। यह एक सीमित युद्ध था जो जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर लड़ा गया। इसमें भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान की घुसपैठ को पीछे धकेला। इसमें कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। भारतीय थल सेना के पास उस समय इंसास राइफल, जो एक नई सर्विस राइफल उपलब्ध हुई थी। इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर बंकर उड़ाने में बेहद कारगर थे। मशीन गन, हॉटिजर, इससे ऊंचाई पर दुश्मन के पोस्टों को ध्वस्त करने में मदद मिली। मोर्टार नज़दीकी गोलीबारी के लिए था। उस दौरान भारतीय वायुसेना के पास लेजर गाइडेड बमों के साथ दुश्मन की पोस्टों पर सटीक बमबारी करने वाला विमान, ग्राउंड अटैक मिशन बम और मिसाइलों में बात करें तो लेजर गाइडेड बम, साधारण फ्री फॉल बम आदि कई हथियार थे। कारगिल युद्ध में ऊंचाई, मौसम और दुश्मन की स्थिति ने युद्ध को अत्यंत कठिन बना दिया था, लेकिन भारतीय हथियारों की कुशलता और रणनीति ने विजय सुनिश्चित की। उस दौरान भारतीय थल सेना में अर्जुन और T-90 भीष्म टैंक भी शामिल थे। पिनाका
मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, वज्र टी स्वचालित हॉटिजर असॉल्ट राइफल आदि शामिल थे। भारतीय वायुसेना में अब हमारे पास राफेल फाइटर जेट विमान जो 2020 के बाद शामिल हुआ है। इसके अलावा सुखोई 30, तेजस, LCA जैसे सटीक प्रहार करने वाले विमान उपलब्ध हैं, जो एयर टू एयर मिसाइल भी हैं, हवा से हवा में प्रहार करती हैं। हवा से धरती पर वार करने वाला ब्रह्मोस, एयरबोर्न रडार आदि शामिल है। तो भारतीय नेवी नौसेना में INS विक्रांत, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पनडुब्बियां हैं। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, इससे समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट सिस्टम है। दोस्तों आपको बता दें, अब इस दौरान लखनऊ में बनेगी दुनिया की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस प्रोडक्ट्स यूनिट का उद्घाटन करते हुए बताया कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जेन का निर्माण अब शीघ्र ही भारत में शुरू होगा। यह मिसाइल रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। वर्ष 2026 में लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल में लगाकर किया जाएगा इसका परीक्षण। यह मिसाइल वर्तमान ब्रह्मोस से कई गुना अधिक रफ्तार वाला है। इसकी दूरी और मारक क्षमता भी सबसे मजबूत रहेगी। ब्रह्मोस की रेंज 290 से 490 किलोमीटर तक है, लेकिन नई ब्रह्मोस नेक्स्ट की 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकेगी। इसकी रफ्तार की बात करें तो ये 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगी। ब्रह्मोस नेक्स्ट जेन ये दुश्मन की रडार के पकड़ से भी बच सकेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शास्त्री जी ने हमें नारा दिया जय जवान जय किसान, जबकि अटल जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ा, जिसके बाद विज्ञान की प्रगति और शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अन्य महकमों से अधिक प्रगति प्राप्त कर जय जवान जय विज्ञान के नारे को चरितार्थ कर दिखाया। वंदे भारत, वंदे मातरम।